हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में हम उसका पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट सी। एंड पार्ट सी में भी हमने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस। एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस का ही एक पार्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेसिकली आज का फोकस पॉइंट हमारा रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे तीन मेजर्स आते हैं। पहला है हमारा मीन, सेकेंड है मीडियन, देन है मोड। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मीन की। तो मीन को आप अगर जो बहुत आसान भाषा में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एवरेज, है ना। तो मीन क्या होता है? एवरेज होता है। जो भी हमारे पास हमें नंबर्स दिए होते हैं उन नंबर्स का हम एवरेज निकालते हैं, तो वही क्या होता है? हमारा मीन होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मीन है वो मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है वो कौन सी है? मीन है। तो मीन इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी मीन में जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है 2, 8, 7, 10, है ना, इस तरीके से कोई आपको नंबर दिए हुए हो, तो एक्सट्रीम का मतलब क्या है? या तो फिर इस किनारे पे या फिर इस किनारे पे। अगर जो वैल्यूज बढ़ा दी जाए, यानी कि एक वैल्यू मतलब कि अभी मेन मतलब बीच में आपकी बिल्कुल आसपास की वैल्यूज हो, और एक्सट्रीम में अगर जो आपकी वैल्यू बिल्कुल बढ़ा दी जाए या बिल्कुल घटा दी जाए, तो मीन इफेक्ट होता है। ठीक है, मीन इफेक्ट क्यों? क्योंकि जो भी आप एवरेज निकालेंगे, जो भी आप मीन निकालेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होता है ना। कि जब अगर जो हमने यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमने एकदम से 10 कर दिया, तो ये क्या है? ये एक्सट्रीम्स पे अगर जो वैल्यूज घटेंगी या बढ़ेंगी तो जो हमारा मीन है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये है आपका मीन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं मीन से रिलेटेड और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन पॉइंट्स को मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, मीन सबसे ज़्यादा स्टेबल और एक्यूरेट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। दूसरा कि मीन सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव इसीलिए होता है क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मीन क्या है? सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मीन से रिलेटेड हैं। अब हम फॉर्मूले की बात आगे करेंगे। मैं आपको ग्रुप डेटा के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अनग्रुप डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और एक दो क्वेश्चन भी बताऊंगे कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा मीडियन। मीडियन क्या है? अगर जिसको ब्रेक कर दे, है ना। मीडियन क्या है? मिड, यानी कि जब आपको मिड वैल्यू निकालनी हो, जो भी डेटा है आपके पास उस डेटा की आपको मिड वैल्यू निकालनी होती है, तब हम मीडियन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू दैट डिवाइड्स रैंक्ड डेटा पॉइंट्स इनटू हाफ्स, यानी कि सपोज आपके पास एक नंबर है, आपने उस नंबर को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। मतलब सपोज कि आपने हाई और लो में ब्रेक कर दिया, है ना। तो हाई और लो में आप क्या करते हो कि आपके पास जो भी स्कोर्स होंगे उन स्कोर्स को आप 50-50 में क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो। इसीलिए मीडियन को पोजीशनल एवरेज भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पोजीशनल एवरेज, क्योंकि ये हमें पोजीशन बताता है, ये हमें मिड वैल्यू बताता है, इसीलिए इसको पोजीशनल एवरेज भी बोलते हैं। अब जब हमें स्टूडेंट्स की रैंक निकालनी हो, है ना, या किसी भी चीज़ को ऑर्डर में लगाना हो, तब हम मीडियन का यूज़ करते हैं। देन है इन्फ्लुएंस बाय
पोजीशन ऑफ आइटम्स बट नॉट देयर वैल्यूज, यानी कि जो भी आइटम्स हैं पोजीशन में उससे इन्फ्लुएंस होता है लेकिन वैल्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और मीडियन, जब हमारे पास कोई एक डेटा दिया होता है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के हम मीडियन को निकालते हैं। और मीडियन ऑड नंबर्स के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है और इवन नंबर्स के लिए मीडियन का फॉर्मूला अलग होता है। तो ये आपको पॉइंट्स मीडियन के लिए याद रखने हैं। देन हम बात करते हैं मोड की। मोड हमारा क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, यानी कि जो भी आपके पास डेटा आया है उस डेटा में जो नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है एक सेट ऑफ डेटा में, वही क्या होता है? हमारा मोड होता है। ठीक है, जैसे कि आपको नंबर दे दिए 2 2 2 4 9 25 2, है ना। तो ये आपको पास एक सेट ऑफ डेटा है। तो अब आप इसमें देखोगे कि सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हुआ है, तो जो आपका 2 है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आपका मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो एक डेटा सेट में जो सबसे फ्रीक्वेंट डेटा होता है या मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है वही हमारा मोड होता है ना। अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मोड पे एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन है यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डेटा। मोड ज़्यादातर जब हमारे पास डेटा क्वालिटेटिव होता है तब हम मोड का यूज़ करते हैं। देन है हैव मोर देन वन वैल्यू, जो कि मैंने आपको बताया कि मोड क्या होता है कि जब हमारे पास मोर देन वन वैल्यू होता है तब हम मोड का यूज़ करते हैं। आप इससे याद रख सकते हो कि जो भी आपका फैशन ट्रेंड है ना, एग्जाम्पल फैशन ट्रेंड हो गया, है ना, साइज ऑफ शू हो गया, साइज ऑफ शू, बुक्स इन द लाइब्रेरी, बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो ये क्या है? आपके कुछ मोड के एग्जाम्पल्स हैं। सपोज कि ऐसा कोई फैशन जो बहुत प्रिवलेंट चल रहा है और फ्रीक्वेंटली लोग उसको यूज़ करें, हर एक कोई यूज़ कर रहा है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही है ना उसकी, तो क्या हो गया? वो वहाँ पे हम मोड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से साइज ऑफ द शू में भी होता है और इसी तरीके से आपकी लाइब्रेरी में भी होता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम मोड का यूज़ करते हैं। तो ये है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि आपको याद रखना है। जब हम बात करते हैं मीन की, तो मीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और सेंसिटिव इसीलिए होता है क्योंकि एक्सट्रीम की जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर जो हम घटा दें वैल्यू को या बढ़ा दें वैल्यू को, तो मीन हमारा इफेक्ट करता है। देन हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन जब हमें मिड पॉइंट निकालना होता है या मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा सेट का डेटा है उसको हाफ में डिवाइड करना होता है, नहीं 50-50 में डिवाइड करना होता है, तब हम मोड का यूज़ करते हैं। मोड जब हमें रैंक में लगाना हो अपने डेटा को या ऑर्डर में लगाना हो तब हम मीडियन का यूज़ करते हैं। देन बात आती है मोड की। मोड सबसे फ्रीक्वेंट डेटा जो हमारा या फ्रीक्वेंट वैल्यू जो हमारे डेटा सेट में होती है वो हमारा मोड कहलाता है। मोड ज़्यादातर हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज़ करते हैं और ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता है। तो ये है आपका मीन, मीडियन एंड मोड। अब हम बात करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड के फॉर्मूला की कि ग्रुप डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, अनग्रुप डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में सबसे पहले हम देखते हैं मीन का फॉर्मूला। तो मीन के फॉर्मूले में जब हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा की, तो ग्रुप्ड डेटा के लिए आपका फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन n। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेता है। तो ग्रुप डेटा के लिए क्या है? सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ठीक है। और यहाँ पे f का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, और n का मतलब क्या है? नंबर, ठीक है। मतलब जितने भी आपके पास डेटा में जो नंबर्स होंगे, सपोज आपके पास यहाँ पे 2 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या हो गया? आपका n हो गया, ठीक है। जब हम बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा की, तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम यूज करते हैं m इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। यानी यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे, जो भी हमें नंबर दिया होगा इन नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो टोटल n है उनसे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो आपका मीन निकल आता है।
तो ये आपके मीन के इधर 2 फॉर्मूले हैं। देन हम बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन में जब हम ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा L प्लस n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f इंटू आई। तो आई यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल, ठीक है। n क्या है, नंबर, f क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये कैपिटल F क्या है, फ्रीक्वेंसी बिलो या फ्रीक्वेंसी बिलो, यानी कि जो भी नंबर दिए होंगे उस फ्रीक्वेंसी का बिलो हमें चाहिए होता है। तो ये क्या है, आपका मीडियन का ग्रुप्ड फॉर्मूला है। L प्लस, और L क्या है हमारा, अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो भी होगी, तो L प्लस n/2 माइनस FB अपॉन F इंटू आई। देन बात हम करते हैं अनग्रुप डेटा की। तो अनग्रुप डेटा में आपके 2 फॉर्मूले आते हैं। पहला आता है ऑड। तो ऑड में क्या, जब हमारे पास नंबर ऑड होगा, सपोज कि हमारे पास जो भी वैल्यूज दी हैं यहाँ पे और उसको हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 7 आता है। तो 7 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब हमारे पास आएगा तब हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 का 2th टर्म, ठीक है। और जब हमारे पास नंबर इवन आएगा, सपोज हमारे पास नंबर 6 आया, तो 6 के लिए, 6 कैसा है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होल का 2th टर्म। तो ये 2 फॉर्मूले हैं मीडियन के, हम कह सकते हैं टोटल 3 फॉर्मूले हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका ग्रुप डेटा का, ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो आपके अनग्रुप्ड डेटा के फॉर्मूले हैं ये पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ऑड और इवन दोनों के फॉर्मूलाज याद रखने हैं। देन हम बात करते हैं मोड की। तो जब हमें मोड निकालना होता है तो मोड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, GIC के एग्ज़ाम में, GDC के एग्ज़ाम में, PGT एजुकेशन के एग्ज़ाम में और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम में जिनमें स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है, उसमें मोड का फॉर्मूला ज़रूर पूछ लेते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, वो क्या है, मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज़ अ फॉर्मूला ऑफ मोड। तो ये आपके फॉर्मूलाज थे। इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आप बार बार इसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपको फॉर्मूलेस याद रहें। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि रिलेटेड होंगे आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। नाउ बोर्ड पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एंड इसमें सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए, एक बताया ऑड, एक बताया इवन। तो अब ऑड और इवन के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी आपको ये रॉ डेटा दिया हुआ है, इसको या तो फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। दोनों ऑर्डर्स में हम अरेंज कर सकते हैं। तो सपोज कि मैंने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो सपोज कि मैंने किया यहाँ पे 14, यानी छोटे से बड़े क्रम में आप इसको लगा लीजिए, 14, 16, देन आपका आता है 20, 24 एंड 26। तो अब इसको आपने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपका n कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका n कितना है, 5 है। तो 5 हमारा ऑड नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि इस डेटा के लिए जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ऑड वाला फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन 2th टर्म, ये फॉर्मूला था। तो अब जो आपको पास वैल्यूज है उन वैल्यूज को रख दीजिए। आपके पास n कितना है, 5, तो n की जगह रख दीजिए 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ गया। इस 5 और 1 को ऐड करिए, कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा। 6 अपॉन 2, अब 2 को 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 2 और 2 3 6। तो 3 क्या है आपका, nth टर्म आया। 3 इज योर nth टर्म। तो अब जो भी आपने अरेंज किया है यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाइए और देखिए कि 3rd नंबर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो 1, 2 और 3, तो ये आपका 20 क्या हो गया यहाँ पे, 20 इज योर मीडियन, ठीक है। तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। यहीं पे आपका अगर 6 होता है तो फॉर्मूला इवन वाला हम लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन।
अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है मीन निकालने के लिए, तो देखिए m इक्वल्स टू सिग्मा एफ एन अपॉन एन, तो ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये क्या है, गलत हो गया। देन m इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन एन, ये भी गलत है। देन है आपका सॉरी जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन फ्रॉम क्लासिफाइड डेटा। क्लासिफाइड डेटा का मतलब क्या है, जो आपको ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा का आपको मीन का फॉर्मूला बताना है। तो ठीक है, तो ये तो गलत ही है, साथ ही साथ ये भी गलत है। और m इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स, ये भी गलत है। तो आपका जो क्लासिफाइड ग्रुप का जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या है, m इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इज योर करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको मीन मीडियन मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मूले, है ना, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और आप मीडियन का ऐसे ही आप मीन के क्वेश्चंस लगा लीजिए, मीडियन के लगा लीजिए, मोड के लगा लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, ताकि एग्जाम में अगर जो न्यूमेरिकल आ जाए तो आप यहाँ से क्वेश्चन गलत ना करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।